बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, द टॉपिक इज़ हाउ टू कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मॉड फॉर अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मीडियन और मॉड किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज़ फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड from the following distribution giving the heights in inches of 100 9 years old boys in a primary school। प्राइमरी स्कूल में 9 साल के जो बच्चे हैं उनकी हाइट्स जो है उससे रिलेटेड डेटा जो है वो गिवन है, हाइट एंड नंबर ऑफ बॉयज़। हमने मीन, मीडियन और मॉड फाइंड करना है। पहले हम फार्मूलाज लिखते हैं। मीन का जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ। मीडियन के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा, एल प्लस एच ओवर एफ इंटू सुमेशन एफ ओवर 2 माइनस सी। ये फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? किसकी वैल्यूज़ हैं? हाइट्स की। और हाइट जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल है, इसलिए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे मीडियन का। और जो मॉड का फार्मूला यूज़ होगा, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। ये फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे मीन, मीडियन और मॉड को कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले हम मीन कैलकुलेट करते हैं और मीन के लिए हमें एक ही कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो है एफ इंटू एक्स। हम एफ और एक्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यूज़ आएंगी 47 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 94। नेक्स्ट 48 मल्टीप्लाई बाय 5 240, 49 मल्टीप्लाई बाय 9 441, 50 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ गया 500। 51 मल्टीप्लाई बाय 12 612, 52 मल्टीप्लाई बाय 15 780, 53 मल्टीप्लाई बाय 20 1060, 54 मल्टीप्लाई बाय 17, ये आ गया 918। 55 मल्टीप्लाई बाय 6 330, 56 मल्टीप्लाई बाय 3 168, 57 मल्टीप्लाई बाय 1 57। अब हमें f की वैल्यूज़ का टोटल चाहिए, सुमेशन f, और फिर हमें f इंटू एक्स यानी एफ एक्स की वैल्यूज़ का टोटल सुमेशन एफ एक्स आएगा हमारे पास। पहले हम f की वैल्यूज़ का टोटल करते हैं। 2 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1। सुमेशन f इज़ 100। अब हम एफ एक्स के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 94 प्लस 240 प्लस 441 प्लस 500 प्लस 612 प्लस 780 प्लस 1060 प्लस 918 प्लस 330 प्लस 168 प्लस 57, ये आ गया 5200। मीन के फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं। सुमेशन एफ एक्स इज़ 5200 एंड सुमेशन एफ इज़ 100। 5200 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 52। अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया 52। अब हमने मीडियन और मॉड फाइंड करना है।
तो क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए मीडियन के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लास बाउंड्रीज का कॉलम मीडियन में के लिए भी यूज़ होगा और मॉड के लिए भी यूज़ होगा। पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF फाइंड करते हैं। CF जो है वो हमने F के कॉलम से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होती है। F की फर्स्ट वैल्यू सेम, फिर इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं 2 + 5 7, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। 7 + 9 16, 16 + 10 26, 26 + 12 38, 38 + 15 53, 53 + 20 73, 73 + 17 90, 90 + 6 96, 96 + 3 99, 99 + 1 100। CF की लास्ट वैल्यू और F का टोटल। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू और F का टोटल यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं। अब हमने क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपने X की वैल्यूज़ में से कोई सी दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ का डिफरेंस लेना है और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा उसको पहले हम X की हर वैल्यू में से माइनस करेंगे तो लोअर क्लास बाउंड्रीज आएंगी, फिर हम उस आंसर को X की हर वैल्यू में प्लस करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। तो मैं सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करता हूँ। 48 - 47 डिवाइडेड बाई 2। पहले माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.5। अब 0.5 को हमने X की हर वैल्यू में से पहले माइनस करना है तो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आएंगी, फिर हमने X की वैल्यूज़ में ऐड करना है तो अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। पहले हम माइनस करेंगे। 47 - 0.5 46.5, 48 - 0.5 47.5, 49 - 0.5 48.5, 50 - 0.5 49.5, 51 - 0.5 50.5, 52 - 0.5 51.5, 53 - 0.5 52.5, 54 - 0.5 53.5, 55 - 0.5 54.5, 56 - 0.5 55.5, 57 - 0.5 56.5। तो ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब हमने अपर क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है तो उसके लिए ये जो 0.5 है इसको हम X की हर वैल्यू में ऐड करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। 47 + 0.5 ये 47.5 आ जाएगा। 48 + 0.5 48.5, 49 + 0.5 49.5, 50 + 0.5 50.5, 51 + 0.5 51.5, 52 + 0.5 52.5, 53 + 0.5 53.5, 54 + 0.5 54.5, 55 + 0.5 55.5, 56 + 0.5 56.5, 57 + 0.5 57.5। ये क्लास बाउंड्रीज का कॉलम हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमने मीडियन फाइंड करना है और मीडियन के लिए पहले हम मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। मीडियन क्लास के लिए हम सुमेशन F/2 को यूज़ करते हैं। सुमेशन F टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और 2 पे हम इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि मीडियन डिवाइड्स अ सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन एक सेट के 2 बराबर हिस्से करता है, इसलिए हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 2 पे डिवाइड करते हैं। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए 100 डिवाइडेड बाई 2 50th वैल्यू, जिस क्लास में 50th वैल्यू फॉल कर रही है वो मीडियन क्लास है। अब उसके लिए हम CF की कॉलम को यूज़ करेंगे। 2 मीन्स के 2 तक वैल्यूज़, 7 मीन्स 7 तक वैल्यूज़, 16 तक 26 तक, ये है अप टू 38 तक हमारी वैल्यू है। 50th वैल्यू, अभी इधर तक हम 38th वैल्यू तक पहुँचे हैं। नेक्स्ट ये आ गया 53 तक वैल्यूज़, यानी इसमें ये वाली जो क्लास है
इसमें 50th वैल्यू फॉल कर रही है तो ये मीडियन क्लास है जी, क्योंकि इस क्लास में 50th वैल्यू फॉल कर रही है इसलिए ये मीडियन क्लास है। और इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है जो 51.5 है, वो फार्मूले में जो एल है उसकी वैल्यू आ गई 51.5, और इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है विच इज़ 15 वो एफ़ की वैल्यू आई, और इस क्लास से ऊपर वाली क्लास की जो सी एफ की वैल्यू है 38, वो फार्मूले में जो सी है सी की वैल्यू, और इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज में जो गैप है वो एच की वैल्यू है। तो एच इज़ इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री में से मीडियन क्लास की अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे 52.5 माइनस 51.5 विच इज़ इक्वल टू 1। अब इस फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं। मीडियन इज़ इक्वल टू L is 51.5 plus H is 1, F is 15, summation F is 100 over 2 minus C is 38। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 51.5 प्लस 1 ओवर 15, 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा, 50 माइनस 38। अब हमने 50 में से 38 को माइनस करना है। 51.5 प्लस 1 ओवर 15, हम 50 में से 38 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब आपने इस 1 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। 51.5 प्लस 1 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 12 ओवर 15। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 12 को 15 पे डिवाइड करना है। 51.5 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ गया 0.8। अब प्लस आपने सबसे लास्ट स्टेप में आपने ये प्लस यूज़ करना है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास मीडियन का आंसर आ गया 51.5 प्लस 0.8 विच इज़ इक्वल टू 52.3। मीडियन इज इक्वल टू 52.3। नेक्स्ट अब हमने मॉड फाइंड करना है, और मॉड फाइंड करने के लिए पहले हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। मॉडल क्लास जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, द क्लास विच कंटेन लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे बड़ा नंबर है 20, तो ये जो 20 वाली क्लास है ये है मॉडल क्लास। अब ये जो मॉडल क्लास है इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है जो कि 52.5 है, ये मॉड के फार्मूले में जो एल है उसकी वैल्यू है, और जो लार्जेस्ट या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि 20 है, 20 इज़ एफ एम, जो फार्मूले में एफ एम है 20 एफ एम की वैल्यू है, और जो एफ एम यानी लार्जेस्ट वैल्यू से ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि 15 है, फार्मूले में जो F1 है उसकी वैल्यू है, और FM से नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 की वैल्यू है। और H मॉडल क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस, H इज इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करना है। मॉडल क्लास की अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो H आ गया 1। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। L is 52.5 plus FM is 20 minus F1 is 15 over 20 minus 15 plus FM is 20 minus F2. F2 is 17 multiply by H. H is 1. ये 52.5 एज इट इज़। पहले इस फ्रैक्शन को प्लस की राइट साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 20 में से 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। 20 माइनस 15 5 प्लस 20 माइनस 17 3। अब इस 5 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। 52.5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, 5 प्लस 3 8। अब आपने 5 को डिवाइड करना 8 पे। 52.5
प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8 विच इज़ इक्वल टू 0.625। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 52.5 प्लस 0.625, मॉड का आंसर आ गया 53.125। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मीडियन और मॉड कैलकुलेट करना सीखा। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।